नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही का भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दोस्तों हम घर पे नहीं थे, बाहर से वीडियो बना रहे हैं, इसलिए बोर्ड पर नहीं बना पा रहे, ठीक है। लेकिन दोस्तों कुछ दिक्कत नहीं होगा, सारा कुछ संपूर्ण डिटेल्स इसमें आपको बताएंगे। टोटल दोस्तों 689 पोस्ट है, मेल फीमेल ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मात्र 12वीं पास भी ये वैकेंसी होने वाला है। तो पूरा एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है दोस्तों, सारा ए टू जेड सरल भाषा में आपको जानकारी देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये जो वैकेंसी का जो ये है, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में दोस्तों ये मद्य निषेध सिपाही का वैकेंसी है, ठीक है। देखिए विज्ञापन संख्या की अगर हम बात करें ना, जो विज्ञापन संख्या है 2022 होने वाला है, यानी 2022 में दोस्तों ये सेकंड वैकेंसी है, ठीक है, मद्य निषेध डिपार्टमेंट की तरफ से। देखिए यहाँ पर दोस्तों लेवल 3 का ऊपर ही सैलरी दिया गया है, 21,700 से लेकर आपका 53,000 सैलरी मिलेगा। स्टार्टिंग सैलरी दोस्तों आपको 30,000 प्लस मिलेगा, क्योंकि इसमें दोस्तों 38% महंगाई भत्ता इंक्लूड कर लीजिए। जो बेसिक सैलरी है 21,700, यानी फर्स्ट मंथ का सैलरी आपको 30,000 प्लस मिलेगा, ठीक है। टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें तो ये 689 पोस्ट पर वैकेंसी है दोस्तों। मेल फीमेल सारा का कैटेगरी वाइज अलग आगे हम बताएंगे अलग से दोस्तों आपको इसी वीडियो में। देखिए जो आपका फॉर्म भराना कब स्टार्ट होगा, ये दोस्तों देखिए यहाँ पे है 14 नवंबर, यानी दोस्तों परसों। आज है कितना तारीख? आज है दोस्तों 12 तारीख, ठीक है। तो 12 तारीख आज हो गया दोस्तों, परसों से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा और 1 महीने तक फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है ना, 10 से 15 दिनों के अंदर फॉर्म भर देना है, क्योंकि बाद में सर्वर स्लो हो जाता है, दिक्कत होने लगता है, ठीक है। तो परसों से फॉर्म 14 नवंबर से दोस्तों फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, देखिए नीचे यहाँ पर सारा कुछ लिखा है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तो देखिए आप दोस्तों भारत के नागरिक होना चाहिए, हालांकि बाहर से कौन देखने वाला, साबित इंडिया नहीं, ठीक है। पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। देखिए इसके लिए दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन, योग्यता क्या होना चाहिए। देखिए दोस्तों योग्यता जो है ना, 1/1/2022 तक आपका इंटरमीडिएट हो जाना चाहिए, यानी आप 12वीं पास हैं किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मात्र दोस्तों 12वीं पास। परसेंटेज का इसमें दोस्तों कोई इशू नहीं है, बस आप पास है ना, थर्ड डिवीजन भी पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एज में बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन हो रहा था कि सर जो एज है ना वो कितना होना चाहिए, कब से काउंट होगा। देखिए जो उम्र आपका काउंट होगा ना 1 जनवरी 2022, यानी 1 जनवरी 2022 से दोस्तों एज काउंट होगा, ठीक है। देखिए 1 जनवरी 2022 तक मिनिमम आपका 18 साल हो जाना चाहिए, ठीक है। बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि दोस्तों हमारा डेट ऑफ बर्थ सर बता दीजिए, तो डेट ऑफ बर्थ से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले अनरिजर्व यानी जनरल कैंडिडेट का पुरुष और महिला का है, मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 25 साल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पिछड़ा वर्ग, जिसमें दोस्तों बीसी आ जाता है और दोस्तों ईबीसी आ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों 2 साल का अतिरिक्त छूट मिलता है, यानी 18 से 27 साल। डेट ऑफ बर्थ हम बता देते हैं दोस्तों आगे। ये बीसी ईबीसी फीमेल के 18 से 28 साल और एससी एसटी के लिए दोस्तों मेल फीमेल दोनों के लिए 18 से लेकर 30 साल तक है। अब डेट ऑफ बर्थ से समझिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों डेट ऑफ बर्थ से समझ लीजिए, जनरल अगर आप हैं, ईडब्ल्यूएस हैं और बिहार के बाहर के हैं, अदर स्टेट के, तो अगर आपका जन्म दोस्तों 1 जनवरी 1997 से लेके 1 जनवरी 2004 के बीच में हुआ है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। बीसी ईबीसी मेल कैंडिडेट का बता रहा हूँ, ठीक है। बिहार में दोस्तों ओबीसी नहीं होता है, बिहार का कोई भी वैकेंसी आता है तो बीसी ईबीसी होता है, ठीक है। ये दोस्तों अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 1 जनवरी 1995 से लेके 1 जनवरी 2004 के बीच आपका जन्म हुआ है दोस्तों, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बीसी ईबीसी फीमेल कैंडिडेट 1 जनवरी 1994 से 1/1/2004 के बीच। क्लियर है। अब देखिए एससी और एसटी कैंडिडेट मेल फीमेल दोनों इंक्लूड है इसमें, 1 जनवरी 1992 से लेके 1 जनवरी 2004 के बीच है, तो एससी और एसटी है तो अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ के साथ हमने आपको बता दिया, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारा स्पष्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका फिजिकल के बारे में समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे। फिजिकल कहने का मतलब क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपका जो हाइट होना चाहिए ना वो ध्यान से समझिएगा। देखिए हाइट दोस्तों एक तो जनरल कैंडिडेट का है, एक है दोस्तों बीसी का और दोस्तों ईबीसी का। पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर यानी 5.5 फीट आपका हाइट होना चाहिए। देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए दोस्तों 160 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी के लिए दोस्तों आपका जो हाइट है ना 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्लियर है। तो दोस्तों इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए अनारक्षित यानी दोस्तों जनरल हो गया, पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए दोस्तों, ठीक है, यानी बीसी के लिए 165 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के दोस्तों पुरुषों के लिए इसमें दोस्तों ईबीसी हो जाता है, ठीक है। ईबीसी का 160 सेंटीमीटर हाइट। और दोस्तों एससी का और एसटी का हाइट देख लीजिए, यहाँ पर अनुसूचित जाति जिसमें एससी हो गया और एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति, पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए सभी वर्ग के महिलाओं के लिए दोस्तों आपका हाइट है 155 सेंटीमीटर। तो फीमेल कोई भी कैटेगरी से आप लोग आती हैं तो 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। देखिए सीना केवल पुरुषों के लिए होता है दोस्तों। देखिए मिनिमम आपका सीना कितना होना चाहिए दोस्तों, 81 सेंटीमीटर
और फुला का दोस्तों 86 सेंटीमीटर। मान के चलिए दोस्तों आपका 85 है तो 5 फुलाना होता है, ठीक है, तो 90 तक ले जाना होता है, मिनिमम 81 होना चाहिए जनरल के लिए और दोस्तों बीसी के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों कैटेगरी वाइज छूट भी मिलता है, वो देख लीजिएगा। अत्यंत पिछड़ा के लिए भी दोस्तों सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अत्यंत पिछड़ा के लिए दोस्तों ईबीसी के लिए भी सेम है। बाकी एससी एसटी के लिए दोस्तों 79 से 84 है, क्लियर है। चलिए महिलाओं का इसमें नहीं होता। वजन दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर फीमेल कैंडिडेट हैं सभी वर्ग के महिलाओं का न्यूनतम वजन 48 किलो 48 केजी होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, तो महिलाओं का वजन दोस्तों कम होता है, 45 किलो हो गया या 46 किलो, तो आपको परेशानी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगा। तो 48 केजी वजन होना चाहिए। एक उपाय बताता हूँ दोस्तों, फिजिकल में अगर रनिंग कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद दोस्तों 1 दर्जन केला ले जाइएगा, खाने से दोस्तों 1 केजी वजन फौरन बढ़ जाएगा फिजिकल रनिंग के बाद दोस्तों, क्योंकि रनिंग से पहले खा लीजिएगा ना तो फिर रनिंग नहीं हो पाएगा। पहले रनिंग होता है, उसके बाद आपका वजन काउंट किया जाता है, मेजर किया जाता है, तो उसके बाद ले सकती है, ठीक है। हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सिलेबस समझिएगा, ठीक है। सिलेबस दोस्तों ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपका दोस्तों यहाँ पर लिया गया है लिखित परीक्षा। पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, 10वीं स्तर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों ऑप्शन वाला ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन रहता है। टोटल 1 अंक एक क्वेश्चन के लिए, 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ध्यान रखिएगा क्या क्या पूछेगा दोस्तों। ऑफलाइन पेपर होता है, OMR बेस्ड पर होता है, ठीक है। तो OMR भरते समय दोस्तों आप लोग गलती मत कीजिएगा। कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना जो गलती कर देते हैं, 1000 के आसपास बच्चे हर बार दोस्तों गलती कर देते थे, आपको बचना है। देखिए क्या क्या पूछा जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। सारा 10वीं स्तर का आपका सिलेबस है। देखिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक और शास्त्र आ जाएगा दोस्तों। विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। इसके अलावा बॉटनी वगैरह हो जाएगा। इसके अलावा सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज और GS जनरल स्टडीज से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब देखिएगा मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए GK GS मिला के दोस्तों आपका जो क्वेश्चन पूछेगा ना, 40 क्वेश्चन पूछेगा। करंट अफेयर से दोस्तों 5 के आसपास क्वेश्चन पूछेगा। साइंस से दोस्तों, ठीक है, साइंस से आपका 30 क्वेश्चन पूछेगा। ध्यान से नोट करते जाइएगा, ठीक है। साइंस से आपका 30 क्वेश्चन। इसके अलावा दोस्तों मैथ से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसके अलावा हिंदी, अब मैं यहाँ बता देता हूँ, हिंदी और इंग्लिश मिला के 15 क्वेश्चन, जिसमें से हिंदी 7 रहता है, इंग्लिश 8 रहता है। कभी कभी दोस्तों 8-7 ऐसे भी बदल के दे सकता है, यानी हिंदी इंग्लिश मिला के 60 या 8 क्वेश्चन रहता है, वो पूछेगा। टोटल ये जोड़िएगा तो 100 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रिपीट फिर से करता हूँ दोस्तों। देखिए GK GS मिला के दोस्तों आपका 40 क्वेश्चन। इसके अलावा दोस्तों आपका करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन, साइंस से आपका 30 क्वेश्चन, मैथ से 10 क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश मिला के आपका दोस्तों जो क्वेश्चन हो जाएगा ना 15 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन। 2 घंटे का समय मिलता है। निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, नो निगेटिव, ठीक है। तो आपको तुक्का भी लगा देना है, ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों आप लोगों ने सिलेबस तो देख लिया, अभी से आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है और चक्षु पब्लिकेशन का दोस्तों आपको बुक लेना है, ठीक है। बिहार पुलिस मद्य निषेध कांस्टेबल के दोस्तों अति महत्वपूर्ण बुक होने वाला है भर्ती परीक्षा 2023 के लिए दोस्तों। देखिए इस बुक की खासियत ये है ना, इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, 2000 से ज़्यादा आपको बहुविकल्पीय प्रश्न और 3 सॉल्व पेपर मिल जाएगा, ताकि आपको आइडिया लगे ना भैया किस प्रकार का पेपर आता है पिछला वैकेंसी का, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से खरीद सकते हो, या नजदीक की दुकान पर भी आपको मिल जाएगा चक्षु पब्लिकेशन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों मिनिमम 30%, देखिए 30% से काम नहीं चलने वाला, आपको कोशिश करना है 70+ स्कोर करने का, तभी आपका रिजल्ट होगा। क्योंकि जो मेरिट बनता है ना दोस्तों वो फिजिकल पर बनता है, हम आपको बताएंगे फिजिकल पर कैसे कैसे नंबर मिलता है, ठीक है। ये दोस्तों आपने देख लिया। अब देखिए दोस्तों जो मेन मेरिट बनेगा ना वो फिजिकल बनेगा। दौड़ का 50 अंक है, जो बच्चे नहीं जानते उसको फटाफट बता देता हूँ, ठीक है। 5 मिनट से कम में अगर आप रनिंग करते हैं तो रनिंग कितना होगा, देखिए 1.6 किलोमीटर होगा। 6 मिनट का अधिकतम समय है दोस्तों, 1600 मीटर। अगर 1600 मीटर में कन्वर्ट करते हैं ना किलोमीटर को, तो 1600 मीटर 6 मिनट का समय। अब जितना कम में मारिएगा उतना आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि मेरिट जो बनेगा फिजिकल पर बनेगा, ठीक है। देखिए 5 मिनट से कम मारिएगा, अगर रनिंग कंप्लीट कीजिएगा तो 50 अंक है। 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 के 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड लगाइएगा तो 40 अंक है। 5:20 से 5:40 के बीच में 30 अंक है, और 5:40 से 6 मिनट के बीच में आते हैं तो 20 अंक आपको मिलेगा। तो ज़्यादातर बच्चे इसमें 30 के आसपास नंबर उठाते हैं, ठीक है। तो 30 आप लोगों को 30 या 40 लाइएगा, जितना ज़्यादा लाइएगा उतना अच्छा है। तो आपका रनिंग दोस्तों, रनिंग ही मेन इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों 6 मिनट से ऊपर डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ देखिएगा, फीमेल कैंडिडेट के लिए रनिंग 1 किलोमीटर का होगा, 5 मिनट का अधिकतम समय। 4 मिनट से कम में अगर फीमेल कैंडिडेट है मारती हैं रनिंग कंप्लीट करती है तो 50 अंक। 4 मिनट से लेकर दोस्तों 4 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक। वैसे ही दोस्तों 20-20 सेकंड घटा के यहाँ पर अंक है, ठीक है। फीमेल के लिए मैंने बता दिया। गोला फेंक दोस्तों 25 अंक है।
गोला आपको 16 पाउंड का गोला होता है, ठीक है, 16 पाउंड का गोला होता है दोस्तों, वो आपको फेंकना पड़ता है, ठीक है। मिनिमम 16 फीट है, जितना ज़्यादा फेंकिएगा उतना नंबर है। 16 से 17 फीट के बीच में है 9 अंक, 17 से 18 फीट के बीच में 13 अंक, 18 से 19 फीट 17 अंक, 19 से 20 फीट 21 अंक, और दोस्तों 20 फीट से अगर आप ज़्यादा गोला फेंकते हैं तो आपको 25 अंक। ज़्यादातर बच्चे दोस्तों 25 अंक लाते हैं, 95% बच्चे 25 में अंक ला लेते हैं। ये दोस्तों आपके लिए प्लस बेनिफिट है। फीमेल के लिए दोस्तों ध्यान से 12 पाउंड का गोला होता है, 12 से 13 फीट 9 अंक, 13 से 14 आपका 13 अंक, 14 से 15 फीट 17 अंक, 15 से 16 फीट 21 अंक, और 16 फीट से ज़्यादा अगर फीमेल है तो आपको 25 अंक मिलेगा। ऊंची कूद के लिए दोस्तों हाई जंप के लिए 25 अंक है। मिनिमम 4 आपको फीट फांगना होता है पुरुषों के लिए। 4 फीट फांगिएगा तो 13 अंक है, 4 फीट 4 इंच 17 अंक, 4 फीट से लेकर दोस्तों 4 फीट 8 इंच के बीच में दोस्तों आपका 21 अंक है, और 5 फीट अगर आप फांगते हैं तो 25 अंक है, ठीक है। मिनिमम 4 फीट आपको फांगना है तो उसके लिए आपको 13 अंक है। 4 फीट 4 इंच के बीच में दोस्तों इतना है, तो अलग अलग है। या फीमेल के लिए दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है 3 फीट, तो आप लोग खुद भी पढ़ सकती हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये सब दोस्तों आपने जान लिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मेगा सूची देखिए यहाँ पर लिखा गया तीनों स्पर्धाओं का आधार पर टोटल 100 मिला के 50 नंबर का रनिंग, 25 नंबर का हाई जंप और 25 नंबर का गोला फेंक, टोटल 100 नंबर पर बनता है। 75 के आसपास आता है। जनरल EWS OBC है तो 100% आपका हो जाएगा तीनों मिला के, ठीक है। एक कटअप पर सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर देख लीजिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितना दिया गया है। अनारक्षित यानी जनरल का 272 मेल में है, और फीमेल का 35% का आरक्षण होता है बिहार में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो उनका 294 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS जिसको बोलते हैं 68 और फीमेल 21 है। अनुसूचित जाति SC का दोस्तों 114 और 40 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति ST का 7 और 2 पोस्ट है। देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, 124 और 46 पोस्ट है। पिछड़ा वर्ग BC 83 और 27 पोस्ट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को महिलाओं का दोस्तों अलग से 21 पोस्ट है केवल मेल में। टोटल दोस्तों आपका 689 पोस्ट है, जिसमें से 230 आपका दोस्तों ये फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। बाकी दोस्तों बैकलॉग जो वैकेंसी है ना, पिछला वैकेंसी में जो खाली रह जाता है उसके लिए दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए 9 वैकेंसी है टोटल दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए पेंशन अलग डिपार्टमेंट हो गया 14, इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। ये दोस्तों आपका वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कैटेगरी वाइज कितना वैकेंसी है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद ध्यान से आपको दिला देता हूँ, वैकेंसी तो आपने देख लिया दोस्तों, ठीक है। और फॉर्म भरने का फ़ी कितना रुपये लगेगा, तो फ़ी दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जो आपका फ़ी लगेगा ना वो भी ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप दोस्तों आप जनरल हैं UR, इसके अलावा दोस्तों BC हैं या EBC हैं या दोस्तों आप EWS हैं, ठीक है, तो आपको 675 रुपये फ़ी लगेगा। बाकी SC ST और फीमेल हर एक कैटेगरी में फीमेल का मात्र 180 रुपये आपका फ़ी देना होगा फॉर्म भरने का, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर चिकित्सा वगैरह सारा कुछ दिया गया है, तो वो आपको देख लेना है, ठीक है। चलिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों आप लोगों को ध्यान से समझना है, वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते समय एक गलती कर देते हैं, तो वो गलती से आपको बचना है। देखिए दोस्तों अगर आप फॉर्म भरते समय गलत या रूटी कर देते हैं, यानी कभी कभी होता है ना कि फॉर्म हम गलत भर देते हैं, तो आपको करना क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों गलत त्रुटिपूर्ण दोस्तों आवेदन पत्र को रद्द कर नया आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया। यदि आवेदक को लगता है कि उसका आवेदन पत्र गलत भरा गया है या गलती से दोस्तों गलती हो जाता है, ठीक है, तो दोस्तों गलत सबमिट हो गया है तो वो सुधार की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि भैया सुधार करना है तो आपको क्या करना है ना, आवेदन यहाँ पर कैंसिल का प्रावधान का उपयोग कर रद्द कर सकता है। यानी कैंसिल का आपको ऑप्शन आएगा, फॉर्म भर दिया गलत हो गया, चलिए कोई स्पेलिंग गलत हो गया या कोई कैटेगरी गलत हो गया, तो यहाँ पे दोस्तों आपको फिर से लॉगिन कर लेना है और दोस्तों यहाँ पर कैंसिल का बटन आएगा दोस्तों आपको, ठीक है, कैंसिल कैसे करना है, ठीक है। तो वो दोस्तों कैंसिल पर आप हम बताएंगे जब से फॉर्म परसों से स्टार्ट होगा ना, तो कैसे आपको करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए कैंसिल कर दीजिएगा तो वो आवेदन आपका रद्द हो जाएगा। हाँ आपको नुकसान ये है ना, आपको जो पैसा कट गया है तो आपको लौटाया नहीं जाएगा, यानी दोबारा आपको फॉर्म फिलअप करना है। कोई नहीं दोस्तों दोबारा फॉर्म फिलअप कर लेंगे, अगर गलती हो जाता है तो कैरियर का सवाल है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर गलती हो जाएगा तो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। एक अच्छा प्रावधान ये कर दिया गया है, हालांकि पैसा भी लौटाया जाना चाहिए लेकिन ये लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। और दोस्तों सारा कुछ हमने आपको बता दिया, सिलेबस वगैरह किस बुक से आपको स्टडी करनी है सारा कुछ हमने आपको बता दिया। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, घर पर रहें ना रहें कहीं भी रहे आपके लिए अपडेट लाते रहते हैं दोस्तों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, कोई भी वैकेंसी का अपडेट आपसे छूटने वाला नहीं है, ठीक है। धन्यवाद।